अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो 7th क्लास के तलबा के लिए है। आज हम इंग्लिश 7th क्लास की जो इंग्लिश बुक है उसके मुतालिक बात करने वाले हैं कि आपको एप्लीकेशन आती है, आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में एप्लीकेशंस का। तो जो इम्पोर्टेंट तरीन एप्लीकेशंस हैं वो कौन सी हैं और इनका पैटर्न्स क्या है और आपने कितना याद करना है। तमाम तर ये तलबा 7th क्लास के तलबा के लिए और 11वीं क्लास के तलबा को भी एप्लीकेशन आती है। इसके अलावा 9th क्लास के तलबा को भी एप्लीकेशन आती है, तो वो स्टूडेंट्स भी ये एप्लीकेशन का पैटर्न तो याद कर सकते हैं। और ये अगर 9th क्लास और 11th क्लास वाले तलबा बड़ी दरख्वास्त होने की वजह से, बड़ी एप्लीकेशन होने की वजह से याद नहीं कर पाते, तो वो ये भी एप्लीकेशन याद करके अगर लिख देते हैं तो इंशाल्लाह हाफ़ नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। 7th क्लास की आज हम एप्लीकेशंस के मतलब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है राइट डाउन एन एप्लीकेशन ड्यू टू अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की है, ठीक है। आपको एमरजेंसी कोई काम की वजह से आपको छुट्टी चाहिए, तो आपने कौन सी दरख्वास्त लिखनी है? ये वाली ज़रूरी काम की, जिसे हम उर्दू में ज़रूरी काम कहते हैं, इंग्लिश में अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसका जो पैटर्न है उसे गौर करें। द प्रिंसिपल, ठीक हो गया। इसके एंड पे आपने इस तरह की डैश लगानी है, ठीक हो गया। ये आपको जूम करके दिखा दिया जाता है। ये आपने इस तरह डैश लगानी है। इसके बाद आपने लिखना पब्लिक स्कूल। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके एंड पे भी आपने डैश लगानी। इसके बाद आपने A.B.C. इस तरह से डॉट लगाना। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने लिखना सर या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आप सर भी लिख सकते हैं और रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने सीधा जहाँ से आपने इस सी को छोड़ा है वहाँ उसी लाइन यानी कॉलम से बिल्कुल नीचे आपने यहाँ से दरख्वास्त शुरू करनी। आई बिग टू से डैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक हो गया। योर्स ओबिडेंटली। ओबिडेंटली के बाद भी आपने इस डैश को लाजमी लगाना है। फिर इसके बाद लिखना X.Y.C, ठीक है। इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के इस तरह अपने लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आपने लिखनी डेट। जो मर्ज़ी आप डेट लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमने डेट लिख दी। ज़्यादातर प्रीवियस डेट लिखा करें क्योंकि प्रीवियस डेट ज़्यादा बेस्ट होती है पेपरों में है। तो ये सिर्फ 2 लाइनों की है, आपकी एप्लीकेशन सिर्फ 2 लाइनों की। पेपर पैटर्न आपने बस एक बार याद करना है। इसके बाद ये 2 लाइनें याद करेंगे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क चुटकियों में याद हो जाएगी। इसके बाद बात कर लीजिए तो एप्लीकेशन नंबर 2, ये एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंजेक्शन यानी कि फ़ीस में कमी की एप्लीकेशन है। ये आपने उसी तरह पैटर्न लिखना है। इसके बाद आपने लिखना आई बिग टू से डैट। ये आपने हर एप्लीकेशन में इतना जो जुमला है वो हर किसी एप्लीकेशन में लाजमी लिखना, ठीक हो गया। इसके बाद आपने लिखना माई फादर इज़ अ पुअर मैन, आई कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, ठीक हो गया। सिर्फ आपने ये लाइन लिखनी है, माई फादर इज़ पुअर मैन आई ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, आधी लाइन मेरे ख्याल से बनती, ठीक हो गया। इसके बाद जो आपने नीचे लाइन लिखनी, जो पहली दरख्वास्त में आपने लिखी थी, पहली एप्लीकेशन में आपने लिखी थी, वही लाइन आपने दोबारा लिखनी है। आपने सिर्फ इजाफा क्या किया, ये सिर्फ आधी लाइन का। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे वालिद साहब गरीब है। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, वो मेरे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में आपने लिखना काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजेक्शंस, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, योर ओबिडेंटली। ये वैसे ही आपने पैटर्न दोबारा लिख देना है, ठीक हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 3, सिर्फ आपने 3 एप्लीकेशन 7th में याद करनी होती है, सिर्फ 3। तो तीसरी है पहली ज़रूरी काम की यानी कि अर्जेंट ऑफ पीस ऑफ वर्क, दूसरी थी फ़ी कंजेक्शन और तीसरी है अटेंड अ मैरिज यानी कि आपने शादी में शिरकत करनी है, तो उसके लिए आपको दरख्वास्त लिखनी होगी। आपको छुट्टी लेने के लिए भी दरख्वास्त लिखनी होगी। और अगर आप पेपर में अच्छे से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेपर भी इनसे कवर हो जाएंगे। ये पैटर्न आपने उसी तरह लिखना है। उसके बाद आई बिग टू से डैट, ये भी आपने उसी तरह लिखना है। उसके बाद लिखना आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर, मेरे बड़े भाई की शादी है। आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर। सिर्फ हमें ये एक लाइन लिखनी, सिर्फ एक लाइन।
उसके बाद आपने लिखना काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू योर अबडेंटली। ये वैसे ही डेट लिख देनी। कितनी सिंपल सी एप्लीकेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे इस चैनल पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तमाम नोट्स, कैश पेपर्स और पेपर के मतलब मज़ीद अपडेट्स वगैरह सेंड की जाती है। तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया।